और एक सबसे बड़ा रीजन पुण्यात्माओं, बहुत गहरा टॉपिक है, हमने इस पे विचार करना पड़ेगा। परमात्मा ने जितने भी ये नकली संत हैं, इन सबको दोषी क्यों बताया, इन सबको नरक का भागी क्यों बताया? गुरुदेव ने क्या कहा कि भक्ति मार्ग का एक विधान है, जब तक जब तक चेले पार नहीं होंगे तब तक गुरु पार नहीं हो सकता। जब तक चेले पार नहीं हो जाएंगे, यानी जो भी गुरु है उसके जितने भी चेले हैं, जब तक वो सारे के सारे चेले मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाएंगे, जिस भी लोक तक की वो साधना करा रहा है, मान लीजिए कोई विष्णु लोक तक की साधना करा रहा है, कोई शिवलोक की, कोई ब्रह्मा जी के लोक की, कोई दुर्गा जी के लोक की, और जो गुरु उन लोकों की साधना करवा रहा है और मान लीजिए उनके लाखों शिष्य हैं, तो जब तक उसकी भक्ति से उसके शिष्य उन लोकों में नहीं पहुंच जाएंगे तब तक वो गुरु नरक में डाला जाएगा, वो गुरु पार नहीं हो सकता। जब तक शिष्य पार नहीं होंगे तब तक गुरु पार नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा उन संतों को कहते हैं कि तुम घोर नरक के भागी बन रहे हो, तुम परमात्मा के दोषी बन रहे हो, युगों युगों तक तुम घोर नरक में डाले जाओगे। और आज गुरुजी क्या कह रहे हैं? आज गुरुजी भी गुरु, और गुरुजी भी सतलोक की भक्ति करवा रहे, जिस प्रकार वो विष्णु लोक की भक्ति करवा रहे, वो भी गुरु रूप में जो विष्णु लोक की भक्ति करवा रहा है, और अपने गुरुजी भी गुरु रूप में वे भी सतलोक की भक्ति करवा रहे। और गुरुजी ने अपने मुख कमल से क्या कहा पुण्यात्माओं, कि पुण्यात्माओं ये बिचली पीढ़ी का समय है, इस समय अगर लाखों करोड़ों जीव पार होंगे तो लाखों करोड़ों जीव भक्ति से फिसलेंगे भी। कोई भी सत्संग सुन लेना परमात्मा का, कि पुण्यात्माओं अगर करोड़ों जीव सतलोक जाएंगे तो करोड़ों जीव मेरे से नाम लेके भक्ति से विमुख भी हो जाएंगे, फिर परमात्मा उनको कभी संभालेगा, सतयुग में उनको जन्म देगा, जो इस समय फिसल जाएंगे। तो फिसल गए मतलब वो पार नहीं हुए, और जब चेले पार नहीं हुए तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी कहां से पार हो जाएंगे? अगर सामान्य प्राणी है तो, अगर आपको लगता है कि वो माता के गर्भ से जन्म लेके आए, जेर में लिपट के आए, आप और हमारे जैसे हैं, जैसा आपने जन्मदिन मना दिया, आपने तो मानुष साबित कर दिया, तो मानुष यदि आपने संत रामपाल जी महाराज जी को मान लिया, इस काल लोक का प्राणी मान लिया अपने जैसा, तो गुरु जी का खुद का विधान कह रहा है कि जब तक चेले पार नहीं होंगे तब तक गुरु कहां से पार हो जाएगा? तो परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी को उस झंझट में पड़ने ही नहीं दिया। तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, उस महान आत्मा रामपाल जी को तो मां के गर्भ से जन्म लेते ही पार कर दिया। अगर वो चेले बना लेते तो पार नहीं हो सकते थे। उसके बाद रामपाल जी के रूप में खुद वो कबीर परमात्मा मौजूद है, और कबीर परमात्मा के ऊपर ये नियम लागू नहीं है, क्योंकि वो इस काल लोक का प्राणी नहीं है। पुण्यात्मा, इस काल लोक में जितने भी जो कर्म है वो केवल जीव के ऊपर लागू है, पीव के ऊपर लागू नहीं है। यहां का ऐसा विधान है, यहां केवल मानव शरीरधारी प्राणी के ऊपर ही कर्म लागू है। यहां तो जानवर पे कर्म लागू नहीं है, और भगवान पे कहां से कर्म लागू हो जाएंगे? आज अगर दो बैल आपस में झगड़ा कर रहे हैं और अगर कोई आदमी बीच में आ गया और उसके पेट में सींग घुसा दिए, तो क्या उस सांड के ऊपर मुकदमा चलता है? क्या पुलिस पकड़ के थाने में ले जाती है, जेल में बंद करती है? जज उस सांड को सजा सुनाता है कि इसको उम्र कैद दो, आजीवन? सुना तुमने कभी? तो जब इस काल के लोक में एक जानवर के ऊपर कर्म लागू नहीं है, तो सोचो उस पूर्ण परमात्मा पे कहां से कर्म लागू हो जाएगा? तो पूर्ण परमात्मा जब गुरु रूप में आता है तो चाहे कितने पार हो, कितने फिसलें, पार हो गए उनका भला, फिसल गए उनकी अपनी किस्मत। परमात्मा पे उन फिसले हुए का दोष लागू नहीं होता है। तो आज इस धरती पे कबीर परमात्मा मौजूद हैं स्वयं, और हमारा सौभाग्य है कि डायरेक्ट हम कबीर परमेश्वर की शरण में हैं। आगे सत्संग में देखिए, परमात्मा बिल्कुल खुल के कह रहे हैं, मालिक ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा की जानकारी जीव नहीं दे सकता। परमात्मा की जानकारी जीव नहीं दे सकता। जीव कौन होता है? आप और हमारे जैसा इंसान, जो मां के गर्भ से जेर में लिपट के आया हो, जिसका जन्म योनि द्वार से हुआ हो, उसको कहते हैं जीव, जिसकी कोई औकात नहीं होती है। तो आज हमें परमात्मा की जानकारी कौन दे रहा है? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी। अब यहां गुरु जी क्या कह रहे हैं खुद ही, कि परमात्मा की जानकारी जीव नहीं दे सकता। तो पुण्यात्मा विचार करना पड़ेगा, फिर गुरु जी जीव हैं या पीव हैं?
हम किसको अपना इष्ट मान रहे हैं और किसको अपना गुरु मान के गलती कर रहे हैं। वो इष्ट स्वयं हमारे गुरु रूप में है। सुनिए कि परमात्मा की जानकारी जीव नहीं दे सकता। तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और पीले पर्चों के चक्कर में जो गलती कर दी सो कर दी, आगे उस परमात्मा का जन्मदिन मना के जीव मानने की गलती मत करना। एक बार तो मालिक दयालु है, हो सकता है माफ कर दे, बार बार की गलती माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये जानबूझ के फिर आपकी गलतियां होंगी। अब प्रसंग चल रहा है कि वो महात्मा तो बहुत मुश्किल से मिलेगा जो ये बताने वाला हो कि वासुदेव ही सब कुछ है। हमने गलती से अज्ञानी गुरुओं के कारण श्री कृष्ण जी को वासुदेव समझ लिया। वासुदेव का अर्थ होता है जिसका वास, जिसकी प्रभुता, जिसका कंट्रोल सबके ऊपर हो। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के साहब हैं, मालिक हैं। ये वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है। इसी प्रकार इनके पिता ब्रह्म ये 21 ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ये वासुदेव नहीं है, सबके मालिक नहीं है। इस अलग है एक अक्षर पुरुष जिसको पर ब्रह्म भी बोला है। वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो कुल का मालिक नहीं है। इसके बाद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सर पुरुष, अक्षर पुरुष। इनकी तो स्थिति आपको बता दी। और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है। इन सर पुरुष और अक्षर पुरुष से जो श्रेष्ठ परमात्मा है, पुरुष माने प्रभु स्वामी, वो तो इन दोनों से अन्य है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। तो वो तीसरे नंबर का जो है वो है वासुदेव। तो यहां गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कह रहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म यानी वासुदेव की महिमा बताने वाला और उसी को की भक्ति दृढ़ करवाने वाला, उस वासुदेव की महिमा बताने वाला, उसकी भक्ति दृढ़ करवाने वाला। आगे ध्यान से सुनना। की महिमा बताने वाला और उसी को की भक्ति दृढ़ करवाने वाला ऐसा संत, ऐसा साधु तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा अर्जुन। अब वो कौन होगा? तो पुण्यात्माओं, जैसा कि दास बार बार आपको सत्संगों में सुनाता है कि परमात्मा के विषय में जानकारी जीव नहीं बता सकता। जय हो बंदी छोड़ की। स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि उस वासुदेव की जानकारी बताने वाला तो बड़ा दुर्लभ है। और फिर गुरु जी कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, जैसा कि दास आपको बार बार बताता है कि परमात्मा की जानकारी जीव नहीं दे सकता, तो गुरु जी फिर कौन है? आज परमात्मा की जानकारी हमें कौन दे रहा है? संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। और परमात्मा की जानकारी देने वाला यदि जीव नहीं हो सकता तो संत रामपाल जी महाराज जी कौन है, ये अंडरस्टूड है। और अगर जीव नहीं है तो फिर 70% संगत ने जन्मदिन मना के महाभूल किसकी की? ये पाप आप लोगों ने क्यों अपने सर पे रखा? क्योंकि जन्मदिन जीव का मनाया जाता है, पीव का नहीं। एक बार फिर से सुन लो। दृढ़ करवाने वाला ऐसा संत, ऐसा साधु तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा अर्जुन। अब सुनना। तो पुण्यात्माओं, जैसा कि दास बार बार आपको सत्संगों में सुनाता है कि परमात्मा के विषय में जानकारी जीव नहीं बता सकता। परमात्मा की जानकारी परमात्मा ही बता सकता। अब बताओ पुण्यात्माओं, कमी कहां पे रह गई? अब हमारी बुद्धि पे अगर पत्थर पड़े हैं जब तो बात अलग है, नहीं तो गुरुजी ने खुद स्पष्ट कर दिया। क्योंकि आज इस पूरे विश्व को अगर परमात्मा की कोई जानकारी दे रहा है तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। फिर परमात्मा कह रहे हैं कि जैसे दास बार बार आपको सत्संगों में बताता है कि परमात्मा की जानकारी जीव नहीं दे सकता, परमात्मा की जानकारी स्वयं परमात्मा ही देता है। तो भाई फिर गुरुजी कौन है?
अब इष्ट और परमात्मा क्या अलग अलग हैं? जब तक हम पतिव्रता धर्म पे नहीं आएंगे पुण्यात्माओं, बात नहीं बनेगी। सुन लो परमेश्वर कितना स्पष्ट कह रहे हैं दोबारा। अर्जुन, तो पुण्यात्माओं, जैसा कि दास बार बार आपको सत्संगों में सुनाता है कि परमात्मा के विषय में जानकारी जीव नहीं बता सकता, परमात्मा की जानकारी परमात्मा ही बता सकता। तो उसकी अपनी जानकारी देने के लिए आपको, आपके पिता को स्वयं आना पड़ता है। उसकी जानकारी देने के लिए आपके पिता को स्वयं आना पड़ता है। तो भाई हमारा पिता स्वयं आज धरती पे प्रकट है। हम यही तो कह रहे हैं सत्सेवक कि 8 सितंबर 1951 के दिन वो हमारा परम पिता परमेश्वर, इस आत्मा का असली पति कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आ चुका है। आज वो सत्य ज्ञान हमें दे रहा है। एक बार फिर से सुन लो, आत्मा में दृढ़ता आएगी। जैसा कि दास बार बार आपको सत्संगों में सुनाता है कि परमात्मा के विषय में जानकारी जीव नहीं बता सकता, परमात्मा की जानकारी परमात्मा ही बता सकता। तो उसकी अपनी जानकारी देने के लिए आपको, आपके पिता को स्वयं आना पड़ता है। वो आपका पिता है, हम सबका मालिक है। और देखो फिर गुरुजी बात घुमा गए कि वो आपका पिता है, हम सबका मालिक है, फिर अपने ऊपर घुमा गए। तो ये संकेत किया परमात्मा ने और फिर अपने ऊपर नहीं लिया, फिर कह दिया कि वो कबीर परमात्मा है। अब इस संकेत को पुण्यात्माओं इस प्रकार हमने समझना पड़ेगा, क्योंकि काल के साथ परमात्मा का वचन था और परमात्मा अपने वास्तविक रूप में क्यों नहीं आते? क्योंकि पुण्यात्माओं, जैसा आज हमारे विकास भगत जी ने बताया कि परमात्मा काल को भी तकलीफ नहीं देना चाहते, काल उसके विधान को भी नहीं तोड़ना चाहते। क्योंकि परमात्मा ने बताया सत्संगों में, यदि कबीर परमात्मा स्वयं अपने वास्तविक रूप में यहां आ जाए तो आप और हम जी तो उनको देख ही नहीं पाएंगे और काल भगवान का कलेजा फट जाएगा, कलेजा, उस परमात्मा को देखते ही। तो परमात्मा उस अपने उस बेटे को भी, उस नालायक बेटे को भी दुख नहीं देना चाहता, तकलीफ नहीं देना चाहता। इसलिए परमात्मा एक हल्का और कोट पहन के आता है। अपने तेज पुंज वाले शरीर को, उस नूरी शरीर को परमात्मा हल्का करके उस तेज पुंज वाले शरीर के ऊपर एक और कोट पहन के आता है। तो भाई धरती पे भगवान है और गुरुदेव ने पहले कह दिया कि चाहे आज मान लो या चाहे फिर कभी मान लेना, बात इसी रास्ते से बनेगी और कोई तरीका नहीं है सतलोक जाने का। अगर सतलोक जाना है तो भाई गुरु को परमात्मा मानना ही पड़ेगा। भले आप सतयुग में मान लो, चाहे द्वापर में मान लो, चाहे त्रेता में मान लो, चाहे कलयुग की प्रथम पीढ़ी में मान लो, चाहे आज इस पीढ़ी में मान लो, सतलोक जाने का एक ही विधान है। जो नियम गुरुदेव ने बता दिए, हर समय वो नियम रहते हैं परमात्मा के। और गुरु को जब तक हम परमात्मा नहीं मानेंगे तब तक हमारा यहां से छुटकारा नहीं हो सकता। आज मौका है, अगर बात समझ में आ जाए तो। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। सतगुरु तिलक अजप्पा माला,
युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला भीतर बेख बनावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की तरण ज्यों तोड़े बगावे। लोक लाज